इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहां प्यार भी है और डर भी, जहां सच सामने आने को मचल रहा है लेकिन झूठ उसे बार बार दबा देता है। सूरज एक ऐसा बेटा है जो अपने पिता के लिए सांसें रोककर जी रहा है और उसी पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए बीमारी का नाटक रच लिया है, दिल के दौरे का झूठ, ताकि सूरज बिना किसी बोझ के अपने आईएएस के सपने की ओर बढ़ सके। लेकिन झूठ चाहे कितना भी नेक इरादे से बोला जाए, उसकी परछाई देर तक पीछा करती है। ईशा सब समझती है, हर चुप्पी के पीछे छिपा डर, हर टालमटोल में छुपा सच। वो चाहती है कि सूरज को सब बता दिया जाए, लेकिन पिता की कसम, समय की दुहाई और भविष्य का सपना सच को फिलहाल कैद कर देता है। इसी बीच घर में एक और साया है, अनुराग, जो हर वक्त हालात को अपने हाथ में रखने की कोशिश करता है। उसकी बातें मीठी हैं, लेकिन इरादों में खरोंच है। और तभी एक झटका लगता है जब खबर आती है कि बाऊजी पर हमला हुआ है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यही यकीन दिलाया जाता है कि ये हमला उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। वही सूरज जो कभी कानून की किताबें खोलने वाला था, अब गुनाह की गलियों में उतरने का फैसला कर लेता है। गिल्ट उसके सीने में आग बनकर जलने लगता है। ईशा उसे रोकना चाहती है। वो चाहती है कि सूरज हाथ में कानून ले, न कि हथियार। लेकिन दरवाजे बंद हैं। कमरे की दीवारों के साथ साथ किस्मत के रास्ते भी बंद होते चले जाते हैं। ऊपर से अंधविश्वास, माता का डर, बीते नुकसान की यादें। हर कोई अपने अपने डर में जकड़ा हुआ है और सूरज अकेला बाहर निकल पड़ता है। उसे नहीं पता कि जिस गुस्से को वो अपना समझ रहा है, वो किसी और ने बोया है। अनुराग और गुलाब सिंह जैसे लोग उसी आग को हवा दे रहे हैं। झूठी खबरें, रखी हुई बंदूक, साजिश के पैसे, सब कुछ एक जाल की तरह बुना जा रहा है ताकि सूरज खुद को अपराधी मान ले और सही रास्ते से हमेशा के लिए भटक जाए। दूसरी तरफ ईशा की उम्मीद अभी मरी नहीं है। वो सूरज के अतीत को जानती है, उसका वो सपना जानती है जिसमें वो ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर आईएएस बनने चला था। वो व्रत जो किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि एक मकसद से जुड़ा था। और जब वही सपना फिर से सामने आता है तो पल भर के लिए सूरज का हाथ कांपता है। गुस्से और उम्मीद के बीच उसकी आत्मा फटने लगती है। लेकिन साजिशें इतनी गहरी है कि सच सामने आते आते भी छुप जाता है। धमकियां मिलती हैं, अस्थियों तक का अपमान किया जाता है, पिता के नाम पर सबसे घिनौना वार किया जाता है और सूरज टूट जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग है। वो कसम खाता है कि जिसने भी उसके पिता को छूने की कोशिश की है, उसे मिट्टी में मिला देगा। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है, क्योंकि हर मोड़ पर कोई न कोई सच सांस ले रहा है। पिता की ममता, ईशा का भरोसा, सूरज का अधूरा सपना, सब कुछ अब भी जिंदा है। सवाल ये है कि सूरज किस आवाज को सुनेगा, बदले की या भविष्य की? क्योंकि जिस पल उसने फैसला कर लिया, उस पल कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाली है। और यहीं पर ये कहानी दर्शक से आंख मिलाकर खड़ी हो जाती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां अगला कदम या तो सूरज को अंधेरे में ले जाएगा या उसे उस रोशनी तक पहुंचाएगा जिसके लिए उसने कभी ब्रह्मचर्य की कसम खाई थी। और यही बेचैनी दर्शक को मजबूर कर देती है कि वो अगला एपिसोड देखे, क्योंकि इस जंग में दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर छुपा है।